अस्सलाम वालेकुम। एटीएच टोकन के बारे में जब से एटीएच नेटवर्क की टीम ने बताया है कि इसकी वेस्टिंग का फार्मूला लगेगा, अगर वेस्टिंग लगेगी तब ही आप लोग वेस्टिंग के थ्रू सेल कर पाएंगे। वेस्टिंग क्या होता है वो तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो उसकी वजह से इसकी प्राइस पी टू पी एक्सचेंज में काफ़ी ऊपर गई है, काफ़ी ऊपर गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि जब ये दूसरे अदर एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा तो काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ लिस्ट होगा। क्यों होगा, कैसे होगा और वेस्टिंग का क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और कुछ अपडेट्स हैं इनकी तरफ से, उन तमाम के ऊपर मैं डिटेल में आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चैनल में फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। चले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकी तरफ से मैंने आपको कल बताया था, अनाउंसमेंट आई थी कि वेस्टिंग का फार्मूला लगने वाला है और वेस्टिंग में आप किस तरह इसको सेल कर पाएंगे टोकन्स को, वो तमाम डिटेल बताई गई थी, ठीक है। और वो मैंने आपको बता दी थी, उसको अब बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर यूज़र ने एक चीज़ कही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसी से मैंने आपको आगे समझाना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वेस्टिंग प्लान इज इंश्योर स्टेबुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ एटीएच टोकन, कि जो वेस्टिंग का फार्मूला है इससे एटीएच की स्टेबिलिटी भी टोकन की बढ़ेगी, मतलब कि उसके प्राइस में डिक्रीज नहीं आएगा इतना। बाय ग्रेजुअली रिलीजिंग द टोकन्स इन प्रिवेंट अ मैसिव सेल ऑफ डेट कुड डिस्पाइट द टोकन वैल्यू इमीडिएटली आफ्टर लॉन्च। इस पर्सन का कहना है, विक्टर का, कि अगर ऐसे ही कंपनी हमें बगैर वेस्टिंग के एटीएच टोकन दे देती सेल करने के लिए एक्सचेंजेस में, तो इसकी प्राइस फ़ौरन ही डंप हो जाती। दिस इज़ अ कॉमन मैकेनिज्म इन द क्रिप्टो टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड इनकरेज द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एक अकेला वाहिद तरीका होता है क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को बचाते हैं, अपने टोकन को बचाते हैं। क्योंकि आपको पता है सबके पास एटीएच टोकन जो है वो सेल करने के लिए रखा हुआ है, कोई एक परसेंट भी बाय करना नहीं चाहता, सब सेल करना चाहते हैं। जब वो सेल करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको सेलिंग करते हुए प्राइस तो नीचे आएगी। तो वेस्टिंग लगा के इनने बहुत से बेनिफिट हुए। अब पहला तो मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पर कि हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्या है, एटीएच प्राइस ऑलरेडी डबल्स, एटीएच एक्सप्लोर्ड 100% सिंस वेस्टिंग प्लान अनाउंसमेंट, के एटीएच की जो प्राइस है वो बहुत ऊपर गई है अनाउंसमेंट के बाद कि हम लोग एटीएच को जो है वेस्टिंग फार्मूला लाने वाला है। क्योंकि देखिए, वेस्टिंग में कितने फ़ायदे हैं ये मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ हुआ क्या है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ एथेन पी टू पी पे, अब मैं ऑलवेज पे कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर ये लोडिंग चल रही है। अब ये लोडिंग होती है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सारा मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ कि वाकई ही वेस्टिंग का अपडेट आने के बाद कि आप लोगों को इतने इतने परसेंट लिस्टिंग के वक्त मिलेंगे और बाकी कितना जो आपका रहता होगा वो आपको किस तरह से मिलेगा, वो इनने बताया है। अब मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर एटीएच के ऊपर आया हुआ हूँ, ये देखिए यहाँ पर प्राइस क्या चल रही है एटीएच की। यहाँ पर अगर मैं इसको सेल करना चाहूँ, समझे हमने सेल करना है इथेन पी टू पी में, अभी तो इसके विड्रॉवल बंद है, तो यहाँ पर देखिए 0.06 के करीब इसकी प्राइस चल रही है सेलिंग की, 0.06। अब ये कितनी है पीकेआर में ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये बढ़ देखिए 0.06 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 281 के साथ, तो 16 साढ़े 16 रुपये का एक सेल हो रहा है इथेन पी टू पी में। मार्केट में रेट कम है, मार्केट जो है ऑफलाइन मार्केट, इसमें रेट इसलिए कम है क्योंकि इथेन पी टू पी में हर कोई सेंड सेल नहीं कर पाता, पहली बात तो ये, उसमें लिमिट्स लगी हुई हैं। तो उसमें अगर आप लोगों ने डायमंड पैकेज वगैरह ये वो चीज़ें बाय शेयर की होंगी तभी आप पी टू पी में सेल कर पाएंगे। ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि जो इथेन पी टू पी में प्राइस चल रही है ना, इसके इससे अच्छी प्राइस में ही ये दूसरी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे। अब 19 दिसंबर को तो इनने अपने प्लेटफॉर्म में इसकी लिस्टिंग करनी है, इनने कहा है। अब वहाँ पर कोई प्राइस इथेन पी टू पी के बराबर भी हुई तो बड़ी अच्छी बात है। अगर 16 रुपये भी प्राइस हुई और आपको 1000 टोकन हुए तो 16,000 रुपये आपके बन जाएंगे। पर वहाँ पर सेल आपने नहीं करना, आपने जितना होल्ड किया हुआ उसको थोड़ा और होल्ड करके रखे। अगर जनवरी फरवरी में एक्सचेंजेस की तरफ से इनने अनाउंसमेंट लाई और एक्सचेंजेस बाइनांस होगी, बाइनांस ने इसको लिस्ट ना भी किया, ओके एक्स होगी, बाईबिट होगी, उनकी तरफ से लिस्टिंग अनाउंसमेंट आ भी गई, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि प्राइस अच्छी खासी हो सकती है। पहला वेस्टिंग है, अब एक बंदे के पास है 1000 टोकन, उसको सिर्फ और सिर्फ मिल रहा है 8%। सेल करने के लिए उसको एक्सचेंजेस पे सिर्फ 80 टोकन मिल रहा है, ठीक है। 80 टोकन उसको सेल करने के मिले हैं, तो मुझे बताएं
टोटल सप्लाई अगर मार्केट में इनकी आती है 500 मिलियन, मैं बात कर रहा हूँ 500 मिलियन टोटल सप्लाई आती है मार्केट में, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके बाद वेस्टिंग का फार्मूला इनने लगा दिया है। वेस्टिंग आपको पता है कि मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, काफ़ी भाइयों को नहीं पता होता, कि कुछ परसेंट जो हमारी सप्लाई होती है वो हमें मिल जाती है लिस्टिंग के वक्त, और जो बाकी रह जाती है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता हर महीने मिलती है। अब 500 मिलियन मार्केट में सप्लाई इनकी आई है लिस्टिंग के वक्त, जब ये बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अब वेस्टिंग पीरियड क्या है? 8%। 99% कम्युनिटी के पास जो है ना ATH टोकन जो है वो मेटामास्क में पड़ा हुआ है। अब 500 मिलियन होगी, ठीक है। अब ये 500 मिलियन सप्लाई हो गई, तो यहाँ पर अब करना क्या है आप लोगों ने? 500 मिलियन हो गई सप्लाई। अब कंपनी 8% देगी। पीछे मार्केट में सेलिंग के लिए कितना आएगा? ठीक है, 40 मिलियन। अब ये जो 40 मिलियन सेलिंग के लिए आया है, मुझे बताएं, सिर्फ और सिर्फ 8% सप्लाई जब लिस्ट हुआ है सेलिंग के लिए आया, तो कोई इतना प्रेशर नहीं पड़ना। और वेस्टिंग लगाने के बाद कंपनी अच्छी प्राइस के साथ लिस्ट भी करती है। अब जो हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.3 या 0.2 या 0.5 तक ही लिस्ट होगा, अब ये $1 पे भी लिस्ट हो सकता है, 0.80 पे भी लिस्ट हो सकता है, 0.30 पे भी लिस्ट हो सकता है। पर अच्छे चांसेस क्या है, $1 पे भी लिस्ट हो सकता है और $0.50 पे भी आसानी से लिस्ट हो सकता है। तो ये अब आपके अपने ऊपर है। जो ये 19 तारीख को लिस्टिंग करने वाले हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इधर अगर हमने सेल कर दिया ना, तो एक तरह से होगा क्या, बहुत कम रेट पे हम लोग बेच के निकल जाएंगे, और जो टोकन इनके पास आएगा वो ये बर्न कर देंगे, क्योंकि ये इनका अपना प्लेटफॉर्म है। मैं आपको खुद दिखाता हूँ। ये देखिए, आज से 6 दिन पहले इन्हें अनाउंसमेंट की है कि ATH एंड डॉग विल बी लिस्टेड ऑन एथेन स्वैप प्लेटफॉर्म एट 20 दिसंबर को, सॉरी 20 दिसंबर को लिस्टिंग है। मैं 19 दिसंबर बोलता हूँ, इसके लिए माजरत। 20 दिसंबर को जो है इथेन नेटवर्क स्वैप प्लेटफॉर्म में इसकी लिस्टिंग है। 19 दिसंबर को क्या होने जा रहा है? लिस्टिंग शेड्यूल अनाउंसमेंट ऑन इथेन नेटवर्क प्लेटफॉर्म। लिस्टिंग शेड्यूल अनाउंसमेंट होगी किस किस की? ATX टोकन की और ATH टोकन की और डॉग टोकन की। जो डॉग मीम टोकन है उसकी कोई इतनी प्राइस नहीं होने वाली डॉग की। अब देखिए, यहाँ पर ये प्राइस इतनी अच्छी नहीं देने वाले, सिर्फ रिजनेबल सी प्राइस ही देने वाले हैं। अब जब ये रिजनेबल सी प्राइस देंगे तो काफ़ी लोग लालच में आके सेल कर देंगे। अब जब काफ़ी लोग लालच में आके 20 दिसंबर को सेल करेंगे, तो ये इनके अपने प्लेटफॉर्म में ही ये सेल करवा रहे हैं। ATH नेटवर्क स्वैप प्लेटफॉर्म इनका अपना प्लेटफॉर्म है, तो ये उस टोकन को बर्न कर देंगे। तो फ़ायदा उनको होगा जो होल्ड करके बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग के वक्त इसको सेल करेगा। वरना आपको मजबूरी कभी आए तो आप ऑफलाइन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी अच्छा रेट चल रहा होता है। तो इसका बड़ा बेनिफिट होने वाला है ATH का आगे फ्यूचर में। तो यही था इस वीडियो में, मैंने कहा आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।